नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र विशु आपके अपने यूट्यूब चैनल बेरोजगार शहरवाद में स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे, शानदार होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आपको पता है हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी में हम लोग भाग 1 खत्म कर चुके हैं। भाग 1 खत्म कर चुके। आज हमारा टाइप का है। आज हमारा भाग 2 है। क्या भैया? भाग 2। ठीक है। हम जो मूल निवासी जो है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। आज हमारा क्या है, जो हमारा भारत की नागरिकता जो है हम आज क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। आपको पता है हमारी क्लासेस एसएससी, रेलवे, यूपीपी और दिल्ली पुलिस मतलब सभी के लिए पर्याप्त है क्लासेस। ठीक है। तो हम लोग क्या करें, स्टार्टिंग से स्टार्ट किए हुए हैं सारी चीजें और आपको हम बेहतरीन तरीके से एक चैप्टर खत्म करके उसके प्रीवियस क्वेश्चन भी आपको करा रहे हैं। वो भी सारी चीजें आपको अच्छे लग रहे होंगे और आपको अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। ठीक है। तो ज्यादा टाइम में क्या करते हैं, हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को हमारी क्लासेस अच्छी लगती होंगी। ठीक है। तो आइए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखेंगे यहाँ पे पहले आपको क्या भाग 1 रिवीजन करा देते हैं। जो हमारा भाग 1 है पहले हम उसको आपको रिवीजन करवा देते हैं, तब आगे चलते हैं। ठीक है। पहले उसको रिवीजन करवा के तब आगे चलते हैं ना। पहले उसे रिवीजन करा के तब आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। कहेंगे आप लोग ठीक है। ये अनुसूचियां अपनी हो गई थी। अनुसूचियां बनी हो गई थी। यहाँ से भाग 1 पहले रिवीजन करवा देते हैं तो चलते हैं। ठीक है। हम बताए आपको हमारे संविधान में 22 भाग हैं। हमारे संविधान में 22 भाग हैं। 395 आर्टिकल अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां। आपको अनुसूचियां पढ़ाए बेहतरीन तरीके से। आपको अनुसूचियां बेहतरीन तरीके से पढ़ाए, उसके बाद भाग पढ़ाए। भाग में पहला हम भाग स्टार्ट किए थे जिसे भैया हमारा जो भारत इंडियन राज्यों का संघ है उसे आपको बताए थे। ठीक है। आर्टिकल हमारा जो अनुच्छेद 395 है। ठीक है। अब भाग 1 को 1 से 4 तक देख लेते क्या क्या था। 1 से 4 तक क्या क्या था। एक में लिखा हुआ था भैया इंडिया अर्थ भारत राज्यों का एक संघ है। इंडिया अर्थात भारत एक राज्यों का संघ है, एक संगठन है, एक संघ है, सब मिलजुल के रहते हैं। कौन? भाग 1 बताए थे। भाग 2 में बताए थे भैया अनुच्छेद आर्टिकल 2 में बताए थे भैया कि जैसे किसी दूसरे देश का, जैसे हमारे पाकिस्तान का इस्लामाबाद, उसे हम लोग हड़प लिए, उसको संसद ऐसे निबंधों एवं शर्तों के साथ जिन्हें वो उचित समझे संघ एवं नए राज्य का प्रवेश या स्थापना कर सकती है। दूसरा हमसे कहता है किसी और देश का अपने में किस निबंध और शर्तों के साथ संबंध अपने में मिला सकता है। ठीक है। ये दूसरा हमें बताता है। और तीसरी आर्टिकल क्या बताती है, संसद क्या करेगी, हमारे ही राज्य के, क्या हमारे ही देश के राज्य के उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है आर्टिकल 4 से और आर्टिकल 3 से। उसमें उसका क्षेत्र मतलब उसके क्षेत्र को बढ़ा सकती है, उसके क्षेत्र को घटा सकती है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है। ये हमारा आर्टिकल 3 कहता है संसद ये कर सकती है। और आर्टिकल 4 हमसे ये बताता है ये जो कार्य होंगे ना, ये जो कार्य होंगे ये विशेष बहुमत से नहीं होंगे। ये 368 के अंतर्गत नहीं आएगी चलो सब भारत के वहां पे लोकसभा से राज्यसभा से पास करो ना, ये सब साधारण बहुमत से ही पास हो जाएंगे। ठीक है। आर्टिकल हम भाग 1 में क्या बताए थे, 1 से 4 तक इंडिया राज्यों का संघ होगा। 1 में लिखा था इंडिया राज्यों का संघ है। 2 में लिखा था, आर्टिकल 2 में लिखा था भैया जो जो किसी और देश का राज्य हम लोग हड़प के अपने निबंध और शर्तों के साथ अपने भारत में मिला सकते हैं। आर्टिकल 3 हमसे बताया था कि हमारे ही राज्य के कोई भी राज्य हो उसके नाम में परिवर्तन, उसके नाम में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, उसकी उसकी मतलब जगह बढ़ा सकते हैं, क्षेत्र बढ़ा सकते हैं। आर्टिकल 4 कहता था भैया
ये इसको हम लोग विशेष बहुमत नहीं करेंगे। देखिए इंडिया राज्यों का संघ है, किसी भी राज्य क्षेत्र को भारत के संघ में अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। आपको बताएं इंडिया राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 कहता है किसी भी राज्य क्षेत्र को भारत से अलग होने की अनुमति नहीं है। भारत राज्यों के मध्य किसी भी समझौते का कोई परिणाम नहीं है। ऐसा नहीं भैया हमारा एग्रीमेंट है, भैया हम राज्य मिलकर रहेंगे 10 साल 5 साल, नहीं, हमारा कैसा कोई उद्देश्य नहीं है। आर्टिकल 1 में ये लिखा था, ठीक है, आर्टिकल 1 में वो लिखा था। आर्टिकल 1 कहता भैया, अनुच्छेद 1 कहता राज्यों का अंग है। क्या भैया, राज्यों एक अंग है, एक संघ राज्य क्षेत्र है। राज्य क्षेत्र मतलब 28 राज्य क्षेत्र हमारे राज्य में है। क्या भैया, हमारे देश में 28 राज्य है। अब यूनियन टेरेटरी 8 यूनियन टेरेटरी है। क्या भैया, राज्यों का अंग जो है 28 राज्य है, राज्यों का अंग है। संघ राज्य क्षेत्र जो है 8 संघ राज्य क्षेत्र है। राज्य क्षेत्र के द्वारा प्रशासनिक एवं स्वयं की विधानसभा है। ऐसे राज्यों को अर्जित किया जाए। ठीक है, आगे देखते हैं भाग टू। पहले उसके बारे में समझ लेते हैं। आपके 28 राज्य है, आपको राज्य पते होंगे। जो यूनियन टेरिटरी है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें जहां पे वैसे देश हो जाते हैं, जानते हैं, जो इतना बड़े नहीं थे उनको राज्य घोषित कर दे, और इतने छोटे भी नहीं थे उनको हम जिला घोषित कर दे, तो उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता था। ठीक है, बना दिया। तो वहां पे क्या करता है, केंद्र सरकार काम करती है। जैसे अंडमान निकोबार और पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दमन और दीव, दादरा नगर हवेली, चंडीगढ़। अब यहाँ पे देखिए दिल्ली, जम्मू कश्मीर, इसमें भैया यहाँ पे विधानसभा है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये आपके हो जाते, 7 चीज आपको पढ़ाए हैं। उसके बाद अनुच्छेद 2 का संसद ऐसे निबंधों शर्तों के साथ समझे जिसे अपने राज्य में मिला सकती है, अपने निबंध और शर्तों के साथ, आपको बताए थे। अनुच्छेद 3 कहता है कि अनुच्छेद 3 कहता है अपने राज्य को, कौन भैया, संसद क्या करेगी, किसी राज्य क्षेत्र उनके राज्य क्षेत्र में अलग कर सकती है। 2 या 2 राज्यों को विभाजन बना सकती है। किसी राज्य क्षेत्र का किसी राज्य क्षेत्र के साथ मिलाकर नया राज्य बना सकती है। संसद किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, किसी राज्य क्षेत्र का घटा सकती है, राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। कौन, आर्टिकल 3 में लिखा हुआ। अब 4 में लिखा है भैया, जो भी काम करेगा वो विशेष बहुमत से नहीं करेगा और स्वतः ही पास हो जाएगा। ये आपकी पुरानी पीपीटी रिवीजन हो गई। चलिए हम आपको पढ़ा देते हैं, क्या हम आपको पढ़ा देते हैं, नागरिकता स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नागरिकता स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, नागरिकता स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए, उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। मतलब हम आपको रिवीजन क्यों करवा दें, जैसे आपको दिक्कत ना हो ना, कि हाँ क्योंकि आपको दिक्कत हो जा रही है, दिक्कत परेशानी हो जा रही है। देखेंगे, चलिए यहाँ देखेंगे यहाँ क्या मैटर चल रहा है। कह रहा भैया, भारत में नागरिकता कैसे कैसे मिलती है, हम कैसे नागरिक बने, उसके बारे में पहले आपको डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, कहता भैया भाग 2, भाग 1 आपको पढ़ा चुके हैं, भाग 1 हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब भाग 2 क्या कह रहा है, नागरिकता क्या कह रहा है भैया, नागरिकता भाग 2 हमारा किससे रिलेटेड है, तो नागरिकता से। आपके पहले एग्जाम में तो यही पूछ लेता है कि जो भाग 2 हमारा है वो किससे रिलेटेड है, तो कहेंगे भैया भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, सिटीजन से संबंधित है। क्या, सिटीजन से संबंधित है, इसे आपको ध्यान रखना है, इतनी बातें। अब देखिएगा अब देखिए अनुच्छेद आर्टिकल 5 से 8 नागरिकता देने से संबंधित है। किससे, आपसे पूछता है 5 से 8 नागरिक किससे, आर्टिकल जो 5 से 8 है किससे संबंधित है, आप कहें भैया नागरिकता देने से संबंधित है। नागरिकता देने से संबंधित है 5 से 8। ठीक है, नागरिकता देने से संबंधित है। ये जो नागरिकता है, हम लोग कैसे भारत के नागरिक बने, किसको नागरिकता मिल सकती है, किस प्रकार नागरिकता मिलती है, किस किस को मतलब मिलेगी, ऐसे बात हम लोग नागरिकता में समझेंगे, भाग 2 में समझेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 9 कहता है, 9 से 11 कहता है नागरिकता के संबंध में संसद का अधिकार। जैसे नागरिकता के संबंध में संसद विशेष अपना अधिकार प्रकट करे और नई नई नीति लाए, उसको बनाए, इसका अधिकार केकर है, इसमें है 9 से 11 संसद का अधिकार है। क्या भैया, 9 से 11 संसद का अधिकार है। ठीक है, 9 से 11 संसद का अधिकार है नागरिकता देने से, लेने से, वो अपना नियम कानून बनाता है। ठीक है भैया, ठीक है। आपको क्या बताया, 5 से 8 नागरिकता देने संबंधित है, 5 से 8 नागरिकता देने संबंधित है। 9 से 11 संसद, उसमें भैया संसद की शक्ति है, उसमें क्या नागरिकता की जो नीति बना देता है ना, कभी क्या आप सुने नहीं थे पहले कि नागरिकता की नीति आ गई है, आपको दिखाना पड़ेगा आप नागरिक है कि नहीं है, तो बहुत ही सारी नीति आती है भैया। 9 से 11 नागरिकता संसद से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए, अब 5 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या भैया, आर्टिकल 5 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आर्टिकल 5 क्या कहता है हमको, आर्टिकल 5 हमको क्या कहता है भैया, कि 5 कहता है भैया, अनुच्छेद 5 कहता है संविधान के लागू होने के समय भारत के राज्य में क्षेत्र में निवास के आधार पर नागरिकता,
कह रहा भैया अगर हमारा संविधान जब लागू हो रहा था उस समय भारत के राज्य क्षेत्र में जो जो थे उनको भारत की नागरिकता मिल गई थी। कौन कहता है भैया? आर्टिकल 5 हमसे कहता है अगर मान लीजिए अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के लागू होने के समय भारत के राज्य क्षेत्र में निवास कर रहे थे भैया, निवास के आधार पे तुमको नागरिकता मिल गई थी। जैसे हमारे यहाँ, जैसे कि हमारे यहाँ दादा दादी हमारे रहते थे, ठीक है, उनको नागरिकता मिली थी, उनके बाद मेरे पापा को बाबा को नागरिकता मिली, तो वैसे मिलते 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 हम लोगों को नागरिकता मिल गई। ये कह रहा है अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के लागू होने समय, जब भारत लागू हुआ था, भारत आजाद हुआ था, संविधान जब हमारे लागू हमारे यहाँ हो रहे थे, नियम कानून बन रहे थे, उस समय भारत के समय स्वतः ही जो अंदर रह रहा था उसको नागरिकता मिल गई थी। कौन कहता भैया? अनुच्छेद 5 कहता है। ठीक है भैया, हमसे एग्जाम में पूछेगा, इसके प्रीवियस क्वेश्चन कराएंगे, एग्जाम में यही पूछता है कि अनुच्छेद 5 संविधान जब लागू हुआ था, क्या भैया अनुच्छेद 5 जब संविधान लागू होने के समय जो अंदर रहे भारत के राज्य क्षेत्र में थे उनको नागरिकता मिल गया, किसके आधार पे? कहेंगे भैया अनुच्छेद 5 के। ठीक है, अनुच्छेद 5 यही हमको बताता है कि भैया अनुच्छेद 5 बताता है कि जब संविधान लागू हो रहा था उसके समय जब जितने लोग भारत के राज्य क्षेत्र में थे वो भारत के नागरिक मान लिए गए थे। अनुच्छेद 5 हमको यही बताता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब देखेंगे आगे। अब देखिए, अगर मान लीजिए भारत क्षेत्र में रह रहे हो, अनुच्छेद आर्टिकल 5 कहता है अगर मान लीजिए संविधान लागू हो रहा तो हम भारत क्षेत्र में जो जो रहे उनको नागरिकता मिल जाएगी, मगर 3 कंडीशन उसमें भी है। 3 कंडीशन उसमें भी है। कहीं गुरुजी क्यों? अरे नहीं रहेगा तो भाई कोई विदेशी एम्बेसडर घूमने आया है और उस समय वो लग गया भैया हमारे यहाँ संविधान, तो क्या वो भारत नागरिक मान लिया जाए? उसके लिए 3 कंडीशन भी रखी दी गई है। ऐसा तो नहीं भैया कि कोई अब उस समय भारत के कहीं विदेशी एम्बेसडर घूमने आए थे और हमारे यहाँ क्या करते, हिंदुस्तान में क्या हुआ, भारत में क्या हुआ, वो लग गया संविधान, तो क्या वो भारत नागरिक मान लिया जाएगा? नहीं मान जाएगा ना। तो उसके लिए 3 कंडीशन रखी दी गई थी भैया। 3 कंडीशन क्या क्या थी भैया देखेंगे। 3 कंडीशन क्या क्या थी? पहली कंडीशन क्या बताता है हमको? उसका जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो। क्या भैया? उसका जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो जो नागरिकता ले रहा भैया। आर्टिकल 5 कहता है जो भारत क्षेत्र में रह रहे थे जब संविधान लग रहा था तो उनको नागरिकता दी जाएगी, मगर कंडीशन क्या है? वो उसका जन्म भारत क्षेत्र में हुआ हो। क्या भैया? उसका जन्म भारत क्षेत्र में हुआ हो, ध्यान देना है। उसका जन्म भारत क्षेत्र में हुआ हो या फिर उसके माता पिता का कोई का जन्म भारत का क्षेत्र में हुआ हो। ठीक है, या फिर उसका जन्म हुआ हो या उसके माता पिता का किसी का जन्म भारत क्षेत्र में हुआ हो, या फिर तीसरा क्या कहता है, वह न्यूनतम 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो तो उसको निवास के स्थान पे नागरिकता मिल जाए। किस स्थान पे? निवास के स्थान पे नागरिकता मिल जाएगी। हम आपको अभी तक क्या बताएं? भाग 2 पढ़ा रहे हैं, पॉलिटी में भाग 2 हमारा स्टार्ट हुआ है। भाग 2 नागरिकता मतलब सिटीजन से संबंधित है। क्या भैया? सिटीजन संबंधित है। अब भैया आर्टिकल 5 से 8 कहता है भैया नागरिकता देने संबंधित है, और 9 से 11 संसद का विशेष अधिकार है नागरिकता से। अब 5 कहता है अगर तुम भारत क्षेत्र में रह रहे थे जब हमारा संविधान लागू हो रहा था तो तुमको नागरिकता मिल जाएगी, स्वतः ही मिल गई थी, मगर उसमें भी 3 कंडीशन थी। 3 कंडीशन क्यों थी? उस समय मान लीजिए कोई बाहर का घूमने आया था, विदेश का, यहाँ रहता था, क्या उसको नागरिकता मिल जाती? ऐसे तो उसको मिल जाती, मगर नहीं, उसमें 3 कंडीशन रख दी गई है। एक भैया तुम भारत क्षेत्र में स्वतः ही पैदा हुए हो तो तुमको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। नहीं पैदा हुए तो भैया आपके माता पिता भारत क्षेत्र के होने चाहिए, उनका जन्म भारत क्षेत्र में होना चाहिए। ठीक है, और वो भी नहीं दिक्कत थी आप लोगों को, तो कोई तो एक तो होना चाहिए। न्यूनतम 5 वर्ष से तुम भारत में रह रहे हो तो तुमको नागरिकता दी जाएगी। किसके? निवास के स्थान पे नागरिकता दी जाएगी। अब मजा आया आप लोगों को? अब सारी चीजें समझ में आई? उम्मीद है अब सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। उम्मीद है अब सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए सॉरी, देखेंगे, चलिए देखेंगे। कह रहा भैया आपको आर्टिकल 5 कहता है, आर्टिकल 5 कहता है भैया नागरिकता देने से संबंधित है। जब तुमको भैया भारत क्षेत्र में रह रहे हो और तुम्हारे यहाँ संविधान लग गया तो उस समय तुम भारत राज्य के क्षेत्र में तुमको नागरिकता मिल गई थी। 3 कंडीशन क्या थी भैया? 3 कंडीशन यही थी, जब भारत में तुम्हारा जन्म हुआ था, क्या भैया? उसका जन्म भारत क्षेत्र में हुआ हो, या फिर उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या भैया न्यूनतम 5 वर्ष से वो भारत में रह रहा हो तो भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। ठीक है भैया? कहेंगे हाँ गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बताते हैं 6। अब आपको 6 बताते हैं क्या कहता है। अब 6 बताते हैं
जब संविधान लग रहा था, जब संविधान लागू हो रहा था, हमारा भारत अखंड भारत था, पाकिस्तान मिश्रित था, उसी में साथ साथ था, तो हमारा भारत अखंड भारत था। क्या भैया, हमारा भारत अखंड भारत था। अब क्या हुआ, हमारा ना चाहते हुए भारत दो भागों में बट गया था, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान, दो भागों में बट गए थे। अब बट गए थे भैया, तो उस समय जब बट रहे थे, अनुच्छेद 6 यही कहता हमसे कि 6 यही कहता है, पाकिस्तान से भारत आने वालों के नागरिकता कैसे दी जाएगी। अब बट रहा था जब हमारा संविधान दो भागों में, हमारा देश जब दो भागों में बट रहा था, तो कुछ लोग उधर जा रहे थे, कुछ लोग इधर आ रहे थे, मतलब कुछ लोग वहां पे घूमने गए थे और कुछ लोग यहाँ, जिनको जो पसंद था वहां पे बट गया, तो रहने लगा। तो ठीक है भैया, हमसे पाकिस्तान का यही कहता है कि भैया 6 से, आर्टिकल 6 में लिखा है, पाकिस्तान से भारत आने वाले को नागरिकता कैसे दी जाएगी। क्या भैया, पाकिस्तान से भारत आने वाले को नागरिकता कैसे दी जाएगी। जब बट रहे थे तो पाकिस्तान से कुछ लोग भारत भी आए थे और कुछ भारत से पाकिस्तान भी गए थे ना, तो उनको नागरिकता कैसे दी जाएगी, वही बात बताता कि इसके आर्टिकल 6 यही कहता। ध्यान से समझिएगा, इसमें गड़बड़ी करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ध्यान से समझिएगा। कह रहा भैया आर्टिकल 6, अनुच्छेद 6 कहता है, जब भारत पाकिस्तान से विवाद, भारत और पाकिस्तान जब अलग हो रहे थे, उन जो मन आदमी लोग कुछ उस पार जा रहे थे, कुछ इस पार आ रहे थे, जब रेखाएं खिंचाई जा रही थी भैया, उसको नागरिकता कैसे दी जाए, आर्टिकल 6 कहता है। 19 जुलाई 1948 से पहले भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, अगर भारत के नागरिक भैया गया और आ गया 19 जुलाई 1948 से पहले उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। अगर वह 19 जुलाई 1948 से पहले 1948 से पहले भारत में आ गया भैया, तो उसको भारत का नागरिक मान लिया गया। आर्टिकल 6 कहता है भैया, पाकिस्तान से भारत के आने वाले की नागरिकता कैसे दी जाएगी। अगर मान लीजिए 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया, तो उसको कुछ नहीं करना भैया, भारत का नागरिक मान लिया कि भैया संविधान तो भैया काम चल रहे हैं, अभी लागू हुआ नहीं है, तो भैया 19 जुलाई 1948 से पहले भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, अगर वो आ गया तब। ठीक है भैया, 19 जुलाई 1948 से पहले आया तो उसको भारत का नागरिक मान लिया गया। ठीक है, अब भैया 10 की देर कर दिया, उसके बाद आया 19 जुलाई 1948 के बाद आया। ठीक है, आफ्टर 90 जुलाई 1948 के बाद आया था। क्या कहेंगे भैया, उसको कंडीशन क्या है, 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन है। क्या भैया, एक जाके रजिस्ट्रेशन करा दे वो भैया ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफिस जाके रजिस्ट्रेशन कराए, पंजीकृत के लिए आवेदन करे, पंजीकरण के लिए आवेदन करे, न्यूनतम 6 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करे, न्यूनतम 6 वर्ष तक भारत के क्षेत्र में निवास करे, तब उसको नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, अगर कंडीशन क्या थी, अगर मान लीजिए भाग सब जा रहे थे आ रहे थे, अगर 19 जुलाई 1948 से पहले आ जाता, कब भैया, 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया भैया, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। और रश के लेट कर दिया, मतलब थोड़ा सा लेट कर दिया, 19 जुलाई 1948 के बाद आया, तो क्या कहे, रजिस्ट्रार ऑफिस जाए, रजिस्ट्रार ऑफिस जाए, क्या भैया, पंजीकरण करने के लिए आवेदन करे, न्यूनतम 6 वर्ष तक 6 माह तक निवास करे, तब उसको नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है भैया, हम क्या बताया अभी तक, आर्टिकल भाग 2 पढ़ रहे हैं, भाग 2 5 में भैया बताया कि भारत के नागरिकता जब संविधान लग रहे थे, अगर उसके राज्य क्षेत्र में जो जो रहे थे उनको नागरिकता मिल गई थी, मगर 3 कंडीशन थी, उसका जन्म हुआ हो, उसके माता पिता का जन्म हुआ, या भैया उसके माता पिता का जन्म हुआ, या खुद का उसका जन्म हुआ हो, या भैया वो 5 वर्ष से भारत में निवास कर रहा हो, तो भैया उसका मिल जाएगी। आर्टिकल 6 का कहता है भैया, पाकिस्तान से भारत आने वाले की नागरिकता अगर 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए तो उनको नागरिक मान लेगा है, अगर उनके बाद आए तो क्या करें, रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाए, पंजीकरण के लिए आवेदन कर, न्यूनतम 6 माह तक भारत में रहे, तब उनको नागरिकता हम लोग देंगे। ठीक है भैया, कहेंगे हाँ गुरुजी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। चलिए अब आर्टिकल 7 देख लेते हैं। उसे हम 6 को इतना आपको इतना गहराई से क्यों बताया, क्योंकि आर्टिकल 7 और 6 में बहुत बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। क्यों भैया, क्योंकि थोड़ा थोड़ा इसमें कुछ चीजें सेम से मिल जाती है, इसीलिए। क्या कहते हैं भैया, अनुच्छेद 7 कहता पाकिस्तान से जाने वाले और पुनः वापस आने वाले, मतलब आपको नहीं बता दे हम कैसे अपने तरीके से, संविधान जब बढ़ रहे थे, डिवाइड हो रहे थे, तो भैया सब आ रहे थे जा रहे थे ना। ठीक है, तो भैया एक क्या किया, आर्टिकल 7 कहता है भैया, जो भारत में थे और संविधान लग रहा है देख रहे थे, चले गए कहाँ भैया, पाकिस्तान, और वहां गए घूमे टहरे, जब देखिए रोटी के मोहताज हो गए, तो कहे भैया यहाँ तो बेरोजगारी है, चलो हम भारत चलते हैं। तब के लिए बता रहा है भैया, ये आर्टिकल 7 कहता है भैया, संविधान लग रहे हैं एकदम चरम सीमे पे थे, ये लोग चले गए भैया पाकिस्तान।
आर्टिकल 6 कहता है भैया कि जब बंटवारा हो रहे थे तो भैया आ जा रहे थे, उनके लिए बता रहा था कि भैया कि पाकिस्तान से एक गए, एक बार भारत आए सॉरी, एक बार पाकिस्तान गए फिर भारत आए, हमारे यहाँ देखो पाकिस्तान गए फिर भारत आए, तब के लिए आर्टिकल 7 कहता है, अनुच्छेद 7 कहता है भैया भारत के पाकिस्तान को जाने वाले, पुनः पाकिस्तान से भारत लौट के आने वाले, आर्टिकल 7 बताता है कैसे तुमको मिलेगी। अगर मान लीजिए 1 मार्च से पहले भारत से पाकिस्तान चले गए और पुनः लौटे आ गए, तो उनको तो आए तो उनसे नागरिकता दे दी जाएगी। अगर मान लीजिए ना 1 मार्च 1947 से पहले पाकिस्तान गए, अब फिर पहले ही आ गए भैया, 1 मार्च 1947 से पहले पाकिस्तान गए भारत से, अब फिर भैया क्या करे कि पुनः लौट रहे, तुरंत आ गए, ये नहीं भैया देर कर दिए, तब तो उनको भैया नागरिकता कहे भारत वाले कहा ले लो भैया, तुम गए थे कहाँ घूम टहल कर, कोई बार ले लो। अगर नच की देर कर दिए क्या भैया 1 मार्च 1947 के बाद आए, तब भैया गए तो मजा लेने वहां पे गए, यहाँ से वहां रोटी के महताज हो गए, तो भारत आए तो उनको क्या कर दिया जाएगा भैया, तुम जाओ पर चक्कर लगाओ, कहाँ भैया कहाँ जाओगे भैया, कहाँ जाएंगे लोग, कहेंगे भैया जाओ पहले रजिस्ट्रार ऑफिस जाओ, तुम पहले वहां चक्कर लगाओ, पंजीकरण के लिए आवेदन कर, न्यूनतम 6 माह तक भारत में रहो तब तुमको हम नागरिकता देंगे। ठीक है, ऐसी बात थी। आर्टिकल 7 क्या कहता है, भारत से पाकिस्तान को जाने वाले पुनः लौट के आने वाले को कहते हैं भैया 7 आर्टिकल। और 6 कहते हैं कि भैया पाकिस्तान से डायरेक्ट आने वाले, ठीक है, और 7 कहता है जाने वाले फिर आने वाले, आर्टिकल 7 कहता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं आपको होनी चाहिए। 1 मार्च 1947 से पहले पाकिस्तान गए और वापस आ गए तो भैया उनको नागरिकता दे जाएगी। अगर मान लीजिए 1 मार्च 1947 के बाद आए तो उनको भैया चक्कर लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब आर्टिकल हम लोग 8 देख लेते हैं क्या भैया आर्टिकल 8 देख लेते हैं, आर्टिकल 8 देख लेते हैं, आर्टिकल 8 अनुच्छेद 8 हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 8 हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है हम लोगों को। अनुच्छेद 8 कहता है कि संविधान के लागू होने के समय वो भारत के क्षेत्र में बाहर निवेश कर रहा था। भैया जब संविधान लागू हो रहे थे वो भारत के क्षेत्र का ही था, मगर वो निवास गया था कमाने उमाने के लिए विदेश, कोई भी काम से रह रहा होगा। ठीक है, उसको कैसे मिलेगी नागरिकता, हमसे आर्टिकल 8 हमसे बताता है। आर्टिकल 8 हमसे कहता है, अनुच्छेद 8 कहता है भैया संविधान के लागू होने के समय वह व्यक्ति भारत के बाहर निवास कर रहा था, मगर वो परंतु वो भारतीय मूल का ही था। जैसे हमारे यहाँ से कोई चला गया विदेश गया पढ़ने लिखने के उद्देश्य से या फिर कमाने के उद्देश्य से गया, वो था तो भारतीय ना, उसका जन्मभूमि भारत में है, उसके माता पिता भारत में है। ठीक है, तो वो कहाँ गया था, विदेश गया था, अब हमारा संविधान लागू हो गया, उसको नागरिकता कैसे मिलेगी। आर्टिकल 8 हमको बताता है कि कोई बात नहीं है, उसके माता पिता दादा दादी नाना नानी में से कोई भी एक गवर्नमेंट ऑफिस आर्टिकल 1935 के तहत भारत के निवासी रह रहा हो, मतलब भैया उसके भैया ठीक है तुम भारत रहे कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे पापा तुम्हारे दादा तुम्हारे नानी तुम्हारे नना तुम्हारे कोई भी खानदान के रिश्तेदार कोई भारत में रह रहा हो, भले तुम वहां पर रह रहे हो विदेश में, तो कोई बात है तुमको नागरिकता मिल जाएगी, तुम परेशान होने की तुझे कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 8 हमके बताता है कि संविधान के लागू होने के समय जब संविधान लग रहा था कोई व्यक्ति भारतीय मूल का था और वह रह रहा था विदेश में। ठीक है, उसके माता पिता नाना नानी काकी के का कोई भी भारतीय मूल में हो उसको नागरिकता दी जाएगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो जहां रह रहा है जाए इंडियन एम्बेसी में जाए और वहां जाकर भारतीय दूतावास में जाकर पंजीकरण के लिए आवेदन कर दे और उसको नागरिकता मिल जाएगी। क्या कहे भारतीय दूतावास में जाए, वहीं पे जहां रह रहा है जाकर भारतीय दूतावास वहां जाकर कह दे भैया हम भारतीय के रहने वाले हैं भैया, और वहां पे वो लग गया संविधान लग गया भैया, तो हमारा देख लीजिए, तो वो लोग पंजीकरण कर देंगे आवेदन कर देंगे, तुम्हारा काम हो जाए, तुमको नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आर्टिकल 9 क्या कहता है, आर्टिकल 9 का अनुच्छेद 9 का कहता है भैया, आर्टिकल 9 क्या कहता है हमको पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। आर्टिकल 9 अनुच्छेद 9 क्या कहता है हम लोग देख लेते हैं। अनुच्छेद 9 किसी भारतीय द्वारा किसी अन्य देश की नागरिकता त्याग से संबंधित है भैया। ठीक है भैया, आर्टिकल 9 से 11 संसद के विषय अधिकार है, अब उसको नागरिकता त्याग देगा। अनुच्छेद 9 कहता है किसी भारतीय द्वारा किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 9 हमसे कहता है हमारे भारत में आपको पता है एकल नागरिकता का प्रावधान है, एकल सिटीजन का प्रावधान है। अगर तुम भारत के निवासी हो, भारत के मूल के हो, अगर तुम किसी और देश की नागरिकता ग्रहण किए तुम भारत की नागरिकता के हाथ धो बैठोगे। आर्टिकल अनुच्छेद यही 9 कहता है अगर तुम किसी और देश की नागरिकता ले लेते हो तुमको तुम्हारे
नागरिकता से तुमको वंचित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 9 हमसे कहता है अगर तुम भारतीय मूल के हो, तुम किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हो तो तुम्हारी नागरिकता भारत से छीन ली जाएगी। ठीक है, आर्टिकल 9 हमसे यही बताते हैं भैया कि तुम भैया भारतीय मूल के हो और किसी और देश की नागरिकता ले लेते हो तो तुमको नागरिकता तुम्हारी नागरिकता छीन ली जाएगी। जैसे सानिया मिर्जा है, भारत की खिलाड़ी तो है, भले शादी बाहर की है मगर भारत की देश की है, तो अभी हमारे भारत की नागरिकता नहीं छोड़ी है। क्यों? क्योंकि जानते हैं भारत में एकल प्रावधान है, एकल प्रावधान है भैया कि एक ही नागरिक भारत माने जाएंगे, दूसरे देश की नागरिकता लोगे आर्टिकल 9 के अनुसार तुमको निकाल दिया जाएगा भारत से। ठीक है, तो फिर तुम रिश्तेदार बन के रह जाएगा भारत के। ठीक है, अनुच्छेद 9 कहता है। आर्टिकल 10, अनुच्छेद 10 क्या कहता है? संसद द्वारा निर्मित किसी भी कानून का उल्लंघन करने पर भारत की किसी व्यक्ति को उसकी नागरिकता को वंचित किया जा सकता है। अनुच्छेद आर्टिकल 10 कहता है कि अगर तुम भैया संविधान का उल्लंघन या फिर तुम्हारे देशद्रोह का मुकदमा चला तो संसद तुम्हारे क्या करेगी? तुम्हारे नागरिकता को वंचित कर देगी भैया, तुमको लात मार के बाहर से निकाल देगी। देशद्रोह की मुकदमा मत लगाना और ऊपर नहीं। जो अनुच्छेद 10 यही कहता है, संसद द्वारा निर्मित किसी भी कानून का उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति को उसकी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, आर्टिकल 10 कहता है। अनुच्छेद 9 क्या कहता है भैया? आर्टिकल 9 कहता है कि अगर मान लीजिए तुम किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हो तो तुम्हारी भारतीय नागरिकता रद्द हो जाएगी। और आर्टिकल 10 कहता है, अनुच्छेद 10 कहता है अगर संसद द्वारा निर्मित किसी कानून में तुम उल्लंघन करते हो, तुम्हारे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगता है, तुमको तुम्हारी नागरिकता से वंचित करके मार के भारत से बाहर खेद दिया जाएगा, अनुच्छेद 10 कहता है। ठीक है, आर्टिकल 10 हमको यही कहता है। ठीक है, अब आते हैं नागरिकता संशोधन। एक बार रिवीजन करा के तब आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, पहले रिवीजन ही करा दे तब आगे चलते हैं, जैसे आपको ना रिवाइज होती रहे और आपको इसके आज के बाद इसे पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है भैया, आपको इसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। क्या कहे भैया? नागरिकता भाग 2 हम लोग पढ़ रहे हैं। भाग 2 आर्टिकल 5 हमसे कहता है भैया, आर्टिकल 5 हमसे कहता है कि अनुच्छेद 5 हमसे कहता है कि तुम भैया भारत में रह रहे थे, उस समय संविधान लागू हो रहा था तो तुमको नागरिकता दी जाएगी, नागरिकता तुमको दे दी जाएगी। मगर 3 कंडीशन क्या थे? 3 कंडीशन ये थी भैया कि तुम्हारा जन्म भारत क्षेत्र में हुआ, तुम्हारे माता पिता का जन्म भारत क्षेत्र में हुआ या वह न्यूनतम 5 वर्ष से भारत में रह रहे हो तो तुमको नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 5 हो गया। अब अनुच्छेद 6 कहता है भैया कि जब डिवाइड हो रहा था भारत में 2 भागों में डिवाइड हो रहे थे तो भैया पाकिस्तान से आने वाले को नागरिकता कैसे दी जाएगी? अगर मान लीजिए 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया, उसको नागरिकता आराम से दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, पूछा भी नहीं जाता तो चलो भैया तुम भारत के नागरिक हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए 19 जुलाई 1948 के बाद आया भैया, तब तो भैया उसको कहे भैया तुम रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाओ, रजिस्ट्रेशन कराओ, रजिस्ट्रार ऑफिस जाओ, पंजीकरण के लिए आवेदन कर और न्यूनतम 6 महीने बाद भारत में तुमको नागरिकता तो हम देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 7 आया, आर्टिकल 7 आया। ये कहता भैया जो गुच्चू कर रहे थे ना, उनको बहुत उछलने का मन था, पहले संविधान जानने लग रहा है, गए पाकिस्तान घूमने, सोचे वहां बढ़िया मजा मिलेगा, गए वहां देखे तो वहां रोटी के मोहताज थे तो कभी भारत जाएंगे, भाग गए यहाँ पे। तो उनको नागरिकता देने के लिए साल बताता है कि अगर मार्च 47 से पहले आ गए तो भैया ठीक है, अगर बाद आए तो भैया जाए भैया रजिस्ट्रार ऑफिस जाए और थोड़ा अपन मेहनत करे 6 माह तक भारत में तब नागरिकता मानी जाएगी उनको। अनुच्छेद 8 कहता है कि भैया जब तुम भारत के मूल के हो और तुम जब संविधान लगेगा तो किसी और देश में थे तो तुमको नागरिकता कैसे दी जाएगी, अनुच्छेद 8 कहता है। उसके माता पिता का किसी का जन्म भारत क्षेत्र में हुआ हो 1935 के तहत, और आवेदन करना क्या करे भैया, जाए वहां जहां रह रहा वहीं जाए, जैसे विदेश रहा विदेश में जाए, इंडियन एम्बेसी में जाए, भारतीय दूतावास में जाकर पंजीकरण के लिए आवेदन कर दे तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। आर्टिकल 8 हो गया। 9 कहता है किसी भारत द्वारा किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर उसको नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 9 कहता है। 10 कहता है संसद द्वारा निर्मित किसी कानून में उल्लंघन करता है तो उसको उसकी नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। अब चलते हैं हम लोग क्या जानते हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। क्या भैया 1955 नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। ठीक है भैया, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 हम लोग अब चल देते हैं इसमें क्या क्या बातें लिखी गई है। आपको पहले बताते हैं नागरिकता प्राप्ति कैसे होगी, हमारे यहाँ नागरिकता प्राप्त कैसे होती है, और फिर बताएंगे नागरिकता समाप्ति कैसे होगी। ठीक है, अनुच्छेद 1955
नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 क्या कहता है भैया? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 हमको क्या कहता है? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 हमसे क्या कहता है? देखिए पहले देखते हैं कि हमें कैसे नागरिकता मिलती है। एक तो हमके नागरिकता जन्म से मिलती है, आपको बता दी बाय बर्थ सर्टिफिकेट, आपको विशेष वहां से बताएंगे आपको, ठीक है। एक हमें नागरिकता जन्म से मिलता है, बाय बर्थ से मिलता है, ठीक है। एक ही मिलता है पंजीकरण से, क्या पंजीकरण से, क्या पंजीकरण से भैया, तो बाई रजिस्ट्रेशन से मिलता है भैया, कि रजिस्ट्रेशन करवा के पेपर वर्क से मिलता है। एक वंशक्रम से, एक वंशक्रम का मतलब तुम्हारे दादा नानी नाना कोई भी हमारे भारत मुल्क है तो उनका वंश यहाँ पे तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। एक देशीकरण से, अब देशीकरण गुरु क्या है? मतलब गुरु जी देशीकरण का मतलब कि किसी राज्य क्षेत्र में अपरतन द्वारा, मतलब हम अपने भाषा बता रहे हैं, अपरतन मतलब किसी राज्य क्षेत्र को हम लोग हड़प लिए, पाकिस्तान को इस्लामाबाद को अपने कब्जे में कर लिए, तो भैया वो स्वतः ही मान लिया जाएगा भारत का नागरिक, ठीक है। ये बातें हो गई। अब त्याग दिए भैया तुम भारत नागरिकता, त्याग कैसे मिली? छोड़ना, समाप्ति, एक त्याग कर दिए तुम, एक तुमको वंचित कर दिया भैया आर्टिकल 9 और 10 के अनुसार, क्या भैया? आर्टिकल 9 10 के अनुसार तुमको संसद वंचित कर दी। एक भैया पर्यावासन, तुम भैया बहुत दिन से चले गए विदेश घूमने, वही नहीं भय, एक पर्यावरण मतलब तुम विदेश घूमते रह गए, वही नहीं भय, तुम्हारी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये बातें आपकी हो गई थी, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे देख लेते हैं, आगे देख, अभी समझ में आ गई नहीं आप लोगों को? हमें नागरिकता बता रहे, प्राप्ति कैसी होगी? प्राप्ति जन्म से होगी, मतलब पैदा हुए हैं आप लोग बाय बर्थ। अब पंजीकरण से भैया, पंजीकरण मतलब होता है भैया बाई रजिस्ट्रेशन करवा के ले सकते हो आप। एक वंशक्रम से, मतलब दादा दादी नाना नानी कोई हमारा देश का यहाँ का हो तो हमारा हो जाएगा। देशीकरण, देशीकरण से मतलब हमारे भारत क्षेत्र में किसी हम लोग अधीन हड़प लिए किसी का राज, तो उसके वहां के सदस्य हो जाते हैं। त्याग कैसे मिलती है? त्याग देंगे अपना भारत नागरिकता तुम प्राप्त हो जाएगी। पर्यावसन, तुम गए बाहर घूमने, वही नहीं गए, वंचित किया जाए, मतलब तुम संविधान के उल्लंघन को तुमको वंचित कर दिया जाए। अब देखते हैं बाय बर्थडे, बाय जन्मदिन से, क्या भैया? जन्म से क्या भैया हमारी नागरिकता कैसे मिलती है? कहता भैया जन्म से, यदि आपका जन्म 26 जनवरी 1950 से के भारत में हुआ है तब आप भारत के नागरिक माने जाएंगे। ये तो आपको पता है, ये तो वही आर्टिकल 5 बात करता है, ठीक है। जन्म से कैसे मिलता है भैया? जन्म से कहता है 26 जनवरी 1950 भारत में जन्म हुआ तो भारत के नागरिक माने जाओगे, ठीक है। जब आपके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक